अब आइए आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार के लिए मुश्किलें हैं, क्योंकि कल स्पीकर को जो शिवसेना से विधायक अलग हुए थे उनकी अयोग्यता पर फैसला लेना है। महाराष्ट्र में कल कुछ बड़ा होने वाला है। सीएम शिंदे पर स्पीकर के निर्णय की घड़ी। उद्धव ठाकरे का आरोप, फिक्सिंग हो गई। आज की रात सीएम शिंदे पर बहुत भारी। शिंदे बचेंगे या फिर जाएगी कुर्सी? 20 घंटे से भी कम वक्त बचा है टीम शिंदे के 16 विधायकों की अयोग्यता के फैसले में। कल यानी बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर अपना फैसला बताएंगे, यानी शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता रहेगी या जाएगी। अगर फैसला विपक्ष के पक्ष में आया तो सीएम शिंदे को फौरन कुर्सी छोड़नी होगी। लेकिन फैसले से 48 घंटे पहले उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में नया एफिडेविट पेश किया। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पीकर पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उद्धव ठाकरे का आरोप नंबर 1, पहले से फिक्सिंग करनी हो तो कभी मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। उद्धव ठाकरे का आरोप नंबर 2, सीएम से 2 बार मिले स्पीकर। ये तो इलीगल गवर्नमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। तो इलीगल गवर्नमेंट के हाथों में 2 साल तक महाराष्ट्र का भवितव्य रखना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और कल क्या होगा या कल क्या हो सकता है, तो ये 2 बार जो मिले हैं, ये मिलीभगत भी हो सकती है। प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश शायद हो गई होगी। उद्धव ठाकरे का आरोप नंबर 3, लोकतंत्र की हत्या का प्लान। लेकिन जिस ढंग से उन्होंने एक समय की बर्बादी, और शायद कल और एक ऐसा कुछ कर सकते कि और समय निकले, तब तक ये चुनाव हो जाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो जनता के सामने हैं, जनता के बीच में हैं, और जनता तो जो न्याय देगी वो तो देख रही है। लेकिन क्या हम खुलेआम हमारे नजर के सामने प्रजातंत्र की हत्या होने जा रही है, उसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें गंभीर आरोप लगाए हैं। स्पीकर और सीएम की मुलाकात के पीछे शक जाहिर किया है। आपको बता दें कि विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फैसला करने के लिए कहा है। पहले 31 दिसंबर की डेडलाइन तय थी, जिसे 10 जनवरी तक बढ़ाया गया। अब 10 जनवरी को स्पीकर को अपना फैसला सुनाना है। वहीं आरोपों को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने दबाव बनाने की कोशिश करार दिया। बीजेपी की टॉप लीडरशिप का यही दावा है कि फैसला पक्ष में हो या विपक्ष में, एनडीए सरकार को कोई खतरा नहीं, क्योंकि संख्या बल पूरा है। सरकार को कोई खतरा नहीं। अध्यक्ष जी विधानसभा के सदस्य है, उनके मतदार संघ में भी कुछ कार्यक्रम होते हैं, या मतदार संघ के प्रश्नों के लिए भी सीएम से मुलाकात होती है। तो मुझे लगता है इसमें बुराई क्या है। आज एक तरफ अयोध्या में पूरा मामला राममय है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में परेशानियों का सबब है। तो सीधा चलते हैं साहिल जोशी के पास। साहिल, एकनाथ शिंदे के लिए कितनी मुश्किल ये रात, क्या हो सकता है कल उनके विधायकों की अयोग्यता के मामले में, क्या तस्वीर समझ में आ रही है फिलहाल? देखिए, एकनाथ शिंदे तो डावोस जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। 14 तारीख को उनको डावोस जाना है, और डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उद्योग मंत्री और बाकी उनका जो भी कुनबा जाएगा उसके साथ में जाने की तैयारी में है। तो मुझे लगता है कि वो काफी निश्चिंत मेरे ख्याल से नजर आ रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष को एक अनप्रेसिडेंटेड चीज तय करनी है। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष पर यह जिम्मेदारी डाली है कि 22 जून 2022 को जब एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ में सूरत और उसके बाद गुवाहाटी गए,
उस वक्त राजनीतिक पार्टी यानी शिवसेना किसकी थी, उद्धव ठाकरे की थी या एकनाथ शिंदे की थी। ये एक बहुत बड़ा फैसला उन्हें करना है और उसके आधार पे उन्हें तय करना है कि उस पार्टी के खिलाफ कौन से विधायक गए थे। उद्धव ठाकरे के साथ जो 14 विधायक है वो लोग गए थे या फिर एकनाथ शिंदे के साथ जो 40 विधायक है वो लोग पार्टी के खिलाफ उन्होंने काम किया, जिसके वजह से उनकी सदस्यता रद्द होगी। तो होगा तो एक ही चीज, या तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को शिवसेना करार देंगे विधानसभा अध्यक्ष और एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, या फिर एकनाथ शिंदे के साथ में जो पार्टी है उसे सही शिवसेना मानते हुए उद्धव ठाकरे के साथ जो विधायक है उनको भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं और उनकी सदस्यता जा सकती है। किसी भी सूरत में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाला है और इसकी शुरुआत आज ही उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से हो चुकी है। जो हमने अभी दिखाया कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से एक अर्जी और हलफनामा फाइल किया गया है और यह कहा गया है कि जिस तरीके से राहुल नार्वेकर 3 दिन पहले, महज 3 दिन पहले एकनाथ शिंदे से जाकर मुलाकात करके आए, उससे फ्री एंड फेयर उनका फैसला होगा ऐसा उन्हें नहीं लगता और सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी करे, इस तरीके की याचिका उन्होंने एक तरीके से फाइल की है हलफनामे के जरिए। अब कल शाम को 4 बजे तक राहुल नार्वेकर अपना जो एक्टिंग ऑर्डर है, ऑपरेटिव पार्ट, वो लोगों के सामने रखेंगे, जिसमें उनको 6 चीजों पर फैसला लेना है। एक, राजनीतिक पार्टी किसकी है, शिवसेना या राजनीतिक पार्टी किसकी है, पार्टी का जो विप है वो किसका लागू होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त का जो उनका फैसला था शिंदे गुट के विप को मानने का वो गलत ठहराया था। नए सिरे से उनको यह तय करना होगा कि विप किसका सही है, इस आधार पर कि राजनीतिक पार्टी किसकी है। उसके बाद जो एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक सूरत और उसके बाद गुवाहाटी गए, क्या उनकी सदस्यता 10th शेड्यूल के अंतर्गत उसके अंतर एंटी डिफेक्शन कानून के अंतर्गत जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। और उसके ऐसी स्थिति है जिसमें सबकी नजर बनी रहेगी कि आखिरकार स्पीकर क्या फैसला लेते हैं। बहुत दिलचस्प रहेगा देखना कल महाराष्ट्र का ये जो सियासी अखाड़ा बीते दिनों, महीनों, साल से अब हम देख रहे हैं, वो एक नए मकाम पर, एक नए पड़ाव पर पहुंच सकता है। नजर इस खबर पर बनाई रखिएगा। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।